गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर। जितने भी आपने जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ। हम बहुत टाइम बाद में जो है ऐसे क्वेश्चन आंसर वीडियो बना रहे हैं, तो उससे भी पहले मैं आप सभी को जो है बहुत 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमने जो है सक्सेसफुली 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली पार कर ली, बना ली। आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी के ट्रस्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। सो गाइस थैंक यू सो मच। तो अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, आप सभी के डाउट्स के ऊपर। तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं मैं एक एक करके जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, भाई एमएसबीटी का क्या डिसीजन आया एग्ज़ाम मोड का। तो यार जितने भी आप एमएसबीटी के स्टूडेंट्स हो, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि एमएसबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि msbt.org.in है, तो यहाँ पे अभी तक कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है कि जिसमें ये लिखा हो कि भाई इस मोड से एग्ज़ाम होगी, ये टाइम टेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो ये जो है 3-4 दिन में आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाएगा तो वो जो अपडेट है आप सभी को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आप सबको भी पता है कि भाई जो एग्ज़ाम होगा वो जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम ही होने वाली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन फॉर अचीवमेंट, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं सब स्टूडेंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चन सेम होंगे या अलग। तो ऑफ कोर्स यार सारे जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनके जो है थोड़े बहुत अलग होंगे, बहुत सारे सेम भी होंगे। तो एक पर्टिकुलर जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है एमसीक्यू ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम होती है उसके लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सेम भी होते हैं, लेकिन कुछ अलग भी होते हैं। सारे 100 में से 100 सेम नहीं होते हैं। और अगर इन द केस सेम होते भी हैं तो जो नंबरिंग होती है वो जो है चेंज हो जाता है। मतलब कोई क्वेश्चन आपको फर्स्ट पोजीशन पे आया तो आपके पार्टनर को जो है 5वें नंबर पे आया होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि भाई सबको एक साथ एट अ टाइम सेम क्वेश्चन आए हों। तो वो जमलिंग भी करके जो है क्वेश्चंस आते हैं। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दादा टॉक्स। तो ये लिखते हैं डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल कंप्लीट हुए हैं लेकिन सिर्फ थियरी बैकलॉग है, तो फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे जो है मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि भाई जिन स्टूडेंट्स के जिन कॉलेजेस में प्रैक्टिकल हो चुके हैं तो उनके जो है फिर से प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जिनके प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं उनके जो है फिर से प्रैक्टिकल होंगे। और जो बैकलॉग का है तो वो जो है 15 अक्टूबर के बाद जो है थियरी एग्ज़ाम होगी। वो जो थियरी है वो आप सभी को पता है ऑनलाइन बेसिस जो है होम से जो है आपको एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि घर बैठे जो है आप एग्ज़ाम दोगे। तो जो अगर आपकी प्रैक्टिकल हो चुकी है कॉलेज के अंदर तो फिर से जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगी। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है वाईडी न्यूज़, तो यार वाईडी के लिए ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछते हैं प्रथमेश थोराट। तो ये पूछते हैं भाई सोम टॉम के एमसीक्यू कैसे आएंगे। तो यार आप जो है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो डेफिनेटली, क्योंकि ये सब्जेक्ट वहीं पे आते हैं। तो आपको जो है मैं एक सजेस्ट करूँगा कि भाई आपके जो बुक्स हैं, जो भी आपका अब तक का सिलेबस कवर किया गया है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप आपका जो बुक्स हैं उनको जो है रेफ़र करो। और उससे भी इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं एमसीक्यू के लिए, तो आप उनको रेफ़र करो कि मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑनलाइन ही आते हैं। तो उन वेबसाइट्स को अगर रेफ़र करोगे तो वहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको वहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके बहुत से यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कस्तूब। तो ये कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम डिप्लोमा टीवाई वालों का भी होगा क्या। तो गाइस जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अगर इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हो, और जितने भी डिप्लोमा के आप स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो ये जो भी कुछ अभी चल रहा है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा के फाइनल ईयर स्टूडेंट यानी कि थर्ड ईयर, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट यानी कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए जो है ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं कि भाई अक्टूबर में मतलब ऑनलाइन वैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है, सितंबर के मतलब 15 के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने हैं। तो ये सब कुछ उनके लिए चल रहा है। तो अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपकी जो है अभी एग्ज़ाम देनी है, और अगर आप नहीं हो तो आपको जो है अभी कुछ नहीं देना है, ना थियरी ना प्रैक्टिकल। आप जो है सब जो है नेक्स्ट ईयर में जो है पास कर दिए गए हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो है मोहम्मद। तो ये कहते हैं भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो यार आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं मॉक हैं, तो वो जो है वीडियो कॉल के ऊपर लिया जा सकता है, जूम का यूज़ करके, स्काइप का यूज़ करके। इन द केस अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आपको जो है कॉल पे भी जो है आपका मॉक ओरल कंडक्ट किया जा सकता है।
अब हम नीचे आते हैं तो और जो हमें क्वेश्चन मिलता है वो ये है, नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट ATKT एग्ज़ाम होगी या नहीं प्लीज़ बताओ। तो यार आप अगर नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आपके जो ATKT एग्ज़ाम्स हैं वो इस वक्त नहीं होंगे, आपको जो है वो एग्ज़ाम जो है अगले सेम में देनी होगी, या आप कह सकते हो 120 दिन के अंदर देनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है गौरव टेक से। तो ये कहते हैं भाई फर्स्ट ईयर KT का एग्ज़ाम कब होगा। तो यार फर्स्ट ईयर का जो है अभी तक जो है कोई भी ऐसे बताया नहीं है, लेकिन इतना क्लियर कट किया है कि भाई 120 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम देनी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है एग्ज़ाम टाइम टेबल कब आएगा। तो यार एग्ज़ाम टाइम टेबल जो है अभी तक कोई, हर यूनिवर्सिटी को जो है अपना जो भी ओपिनियन है मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो वो मंडे को सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जो है कहीं जाके आपको जो है नेक्स्ट वीक के एंड तक जो है आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उनका टाइम टेबल देखने मिल सकता है। जस्ट लाइक पुणे यूनिवर्सिटी का अलग टाइम टेबल होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी का अलग टाइम टेबल होगा। तो अभी तक जो है फ़िलहाल कुछ कंफर्म नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो वो ये है, ब्रो प्लीज़ M3 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कोर्स सजेस्ट प्लीज़। M3 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। तो यार M3 के लिए जो है आप जो भी आपकी बुक्स हैं आप उनको रेफ़र कर सकते हो, और बहुत सारी वेबसाइट भी हैं। तो यहाँ पे ही ब्रो है जो कमेंट करके बताते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट ट्यूशन जो ये बेस्ट है। तो ऑफकोर्स ये जो यूट्यूब चैनल है लास्ट मोमेंट ट्यूशन तो ऑफकोर्स बेस्ट चैनल है। अगर आप उसे रेफ़र करते हो तो आप वहाँ से अच्छा मैथ सीख पाते हो। हाँ, मैथ से याद आया तो गाइज़ हम लोग जो है जल्दी ही जो है M1 M2 M3 और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो इंजीनियरिंग के अंदर जो भी M1 M2 M3 होते हैं तो इसकी जो है कंप्लीट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो जो प्रोफेसर होंगे थोमरे सर वो जो है सारे लेक्चर्स लेने वाले हैं, तो आप सबको इसमें बहुत मज़ा आएगा। अगर आप जो है अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको जो है M2 M3 होगे तो आप जो है डेफिनेटली इन वीडियोस को देखना, और आप जो है बहुत शॉर्ट में और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उन वीडियोस में कवर किए जाएंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने एक थिंग पूछी थी कि भाई जो MCQ बेस्ड एग्जाम्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो यार कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका जावा प्रोग्रामिंग हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो MCQ बेस्ड होता है तो उसमें जो है आपको एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और टाइमर लगा हुआ होता है। तो आपको जो है वो आंसर जो है उतने टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है। और मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो पूछ रहे थे कि भाई M3 की ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे हो सकती है। तो यार आप सबको मैं बता दूं कि भाई M3 के केस में क्या होगा कि भाई जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइक मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको जो है जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो एज आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और अब आपको जो है सॉल्व करना है। और जो फाइनल सॉल्यूशन है आप जो आपके रफ बुक में जो है सॉल्व कर लो, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आपको देखना है भाई 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो उस तरीके से जो है M3 की MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगी। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि भाई जो आपका MCQ टाइप होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, तो MCQ टाइप प्रोग्रामिंग लाइक जावा को लेकर, तो जावा के अंदर जो है आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, फिर वहाँ पे जो है 4 ऑप्शन होते हैं लाइक सेमीकोलन मिसिंग, सिंटैक्स एरर, मेन फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो आपको जो है वहाँ पे उस प्रोग्राम को जो है पूरा एक बार स्टडी करना है, फिर उसके बाद जो है आपको वो 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है वो आंसर देना है। तो इस तरीके से जो है ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स होती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई MCQ जो है ये टफ़ होती है, क्योंकि अभी इसके लिए आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। हाँ, असाइनमेंट बेस्ड के अंदर स्टडी नहीं करना पड़ता था, जो क्वेश्चंस दिए वो देख देख के बस लिखना है। तो इस तरीके से जो है असाइनमेंट बेस्ड के कंपेयर में MCQ जो है लिटिल बिट टफ होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वो है फाइनल ईयर ड्रॉप आउट स्टूडेंट का फाइनल सेम के एग्ज़ाम रेगुलर स्टूडेंट के साथ होगा अभी, आई एम कन्फ्यूज प्लीज़ हेल्प। तो यार फाइनल ईयर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का भी जो एग्ज़ाम है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होगा, उनका अलग नहीं होगा। और जो फाइनल अपडेट और डिटेल्स हैं वो जो है जल्द ही अपने अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं MSBT की अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर कुछ जो है पब्लिश हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी ने पूछा था कि भाई पासिंग मार्क्स कितना होता है 50 का। तो यार मैं आपको बता दूं कि भाई 50 मार्क्स का पासिंग मार्क्स जो है 20 मार्क्स होता है, और 100 मार्क्स का जो पासिंग मार्क्स होता है वो है 40 इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। 36 भी होता है पता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग क्योंकि सेमिस्टर पैटर्न होता है तो उस हिसाब से जो है आपको जो है 50 में से जो है कम से कम 20 मार्क्स जो है आपको लाने हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कहते हैं एस यू सेट कॉलेज में जितना पोर्शन है उतना कवर होगा। सो क्वेश्चन सेटिंग कौन करेगा, MSBT और कॉलेज स्टाफ मेंबर्स।
तो यार आप सभी को मैं बता दूं कि भाई MSBT के जो भी पेपर सेट होते हैं तो वो नॉर्मली ऐसे होते हैं कि भाई जो टॉप 5 जो भी कॉलेजेस होते हैं वो जो है MSBT को जो है पेपर भेजते हैं अपने अपने मतलब जो वहाँ के टीचर्स होते हैं, और फिर MSBT उसमें से कोई एक पेपर सिलेक्ट करता है और वो जो पेपर है वो सारे स्टूडेंट्स को जो है एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है MSBT का पेपर सेट होता है। तो कह सकते हो कि कॉलेज के स्टाफ मेंबर ही जो है पेपर सेट करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी जो MSBT के स्टूडेंट्स हैं तो ये आप पूछ रहे हो कि भाई एग्ज़ाम किस मोड से लोगे। MSBT ने तो अभी तक जो है अपना पैटर्न डिसाइड ही नहीं किया है। तो यार जो भी जो है महाराष्ट्र के AICTE जो पैटर्न डिसाइड कर देगी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, वही पैटर्न जो है MSBT डिसाइड कर देगी। अब यहाँ पे जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है करंटली जो चीज़ चल रही है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के कुलगुरु हैं उनको जो है कहा गया है कि भाई आप किस मोड से एग्ज़ाम लेना प्रेफरेबल करोगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाओ और सबमिट कर दो हमको मंडे तक। और उसके बाद में जो है जो मेजॉरिटी ऑफ कुलगुरु जो सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से जो है फिर फाइनल ईयर एग्ज़ाम का फाइनल मोड जो है चूज़ किया जाएगा कि भाई इस तरीके से होगा। तो फिलहाल जो है 80% चांसेस हैं कि भाई MCQ मोड से ही जो है एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि जो अब तक इन्फॉर्मेशन सामने आई है 1 घंटा 60 मार्क ये क्या बताते हैं कि भाई MCQ मोड से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। असाइनमेंट मोड में तो टाइम का सवाल ही नहीं उठता, फिर तो आपको 1 दिन 2 दिन इस हिसाब से दिया जाएगा। तो ये जो है पूरा जो है अभी तक बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, हमें जो है बहुत सी चीज़ों का आइडिया लगा है सिर्फ। तो इस यहाँ पर जो है आप सभी MSBT के स्टूडेंट्स के एज वेल एज इंजीनियर के स्टूडेंट्स के ये सारे डाउट्स है, होपफुली आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।